हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था अडेप्टेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, मतलब ऐसे प्लांट जिनमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उनमें अडेप्टेशन हमने पढ़े थे। ऐसे फ्लावर जिनमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है उनमें अडेप्टेशन पढ़ लिए थे हमने। और ऐसे भी फ्लावर या प्लांट पढ़े थे जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम पढ़ चुके हैं कि दो सुपीरियर, अगर हम बायोलॉजी के टर्म ऑफ बायोलॉजी बात करें तो दो सुपीरियर इंडिविजुअल के बीच में ब्रीडिंग के फिनोमेना को हम हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं। जो सेक्सुअल मेटिंग होती है दो सुपीरियर इंडिविजुअल के बीच में, वो कहलाती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन। अब बात आई तो अगर हाइब्रिडाइजेशन था तो आर्टिफिशियल फिर हमने क्यों लगाया। इसे समझने के लिए हम एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें, जो नेचर में हमें देखने को मिलता है कि एक कोई स्पीसीज है, उनकी डिफरेंट टाइप की वैरायटी है, डिफरेंट टाइप के प्लांट है। ठीक है, वहां से पॉलन एयर के द्वारा किसी इंसेक्ट के द्वारा मूव किए और किसी दूसरे फ्लावर में पहुंच गए। ठीक है, और वहां पे क्या हुआ, ब्रीडिंग हुई या कह सकते हैं रिप्रोडक्शन हुआ और नया ऑर्गेनिज्म बन गया। लेकिन ये प्रोसेस कंट्रोल्ड प्रोसेस नहीं थी। कोई पॉलन ग्रेन मूव कर सकता है, जो पॉलन ग्रेन पहले पहुंचेगा उससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करने की। ठीक, लेकिन अगर हम यही कहें कि ये पूरी प्रोसेस जो थी, जो नेचुरली जो हो रही थी, ठीक है, वहां रैंडम प्रोसेस है, लेकिन अगर ये पूरी प्रोसेस कंट्रोल्ड वे में हो, ह्यूमन डिजायर के अकॉर्डिंग हो, इन दैट कंडीशन सच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कंट्रोल्ड वे की बात कही, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ समझने की कोशिश करते हैं इसका। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा प्लांट है, ठीक, जिसकी ईल्ड ज्यादा है, मतलब जिसकी पैदावार ज्यादा है। ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा प्लांट ऐसा है जिसके अंदर डिसीज रेजिस्टेंसी की क्षमता ज्यादा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं मुझे कोई ऐसा प्लांट मिले जिसके अंदर पैदावार भी ज्यादा हो जिसकी, और उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की या प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, ऐसा चाहता हूं। तो ये तभी संभव है जब सिर्फ और सिर्फ रैंडम मीटिंग ना होकर इन्हीं दो प्लांट के बीच में ब्रीडिंग हो। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, कंट्रोल्ड हो गई। इट मींस हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक हो गई, ठीक है, काहे की प्लांट ब्रीडिंग की। ठीक, प्लांट ब्रीडिंग की एक ऐसी टेक्निक हो गई, ठीक है, जो जिससे कोई भी इंडिविजुअल जो है, कोई भी ह्यूमन जो है, कोई डिजायरेबल कैरेक्टर प्राप्त कर सकता है। ठीक है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हमारी क्या बनी। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, हाँ, विच इज कंप्लीट फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायरेबल कैरेक्टर। ठीक है, तो किसी भी प्लांट में डिजायरेबल कैरेक्टर को पाने के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाती है, हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इससे समझे ये होती कैसे है। ठीक है, तो सपोज दैट मेरे पास ये एक ऐसा प्लांट है, कोई एक प्लांट है मेरे पास। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है और मैं चाहता हूं, अज्यूम कर लिया मैंने कि ये हमारे पास ऐसा पौधा जिसके पास पैदावार ज्यादा है। ठीक है, और एक हमारे पास एक पौधा ये है जिसके पास डिसीज रेजिस्टेंस की क्षमता ज्यादा है। ठीक, हमें एक ऐसा पौधा चाहिए जिसकी पैदावार भी ज्यादा हो और क्या हो, ठीक है, डिसीज रेजिस्टेंस की क्षमता भी ज्यादा हो। ठीक, तो एक बात बताओ, पॉलन ग्रेन की यहां ट्रांसफर होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या यहां से इतनी दूर जाने की क्षमता ज्यादा होगी। ठीक है, निश्चित सी बात है, यहाँ दूरी कम है तो यहाँ चांसेस ज्यादा होंगे। इट मीन सेल्फ पॉलिनेशन की संभावनाएं ज्यादा होंगी, क्रॉस पॉलिनेशन की संभावनाएं कम होंगी। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो यही करेक्टर रहेगा, ये करेक्टर हमें नहीं मिलने वाला। ठीक है, हम चाहते हैं दोनों करेक्टर मिले। ठीक है, तो इसके गैमेट का फ्यूजन इसके गैमेट से होना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के लिए इस टेक्निक में क्या किया जाता है, ठीक है, वही सिंपल टेक्निक। ठीक, कि अगर
सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर रोकना है। सेल्फ पॉलिनेशन को हमने क्या करना होगा, या तो मेल गैमेट का ट्रांसफर रोक दें, फीमेल गैमेट के पास उसकी संभावना को खत्म कर दें। तो उन्होंने क्या किया कि फॉरसेप की सहायता से, किसी चिमटी की सहायता से इसका एंथर रिमूव कर दिया। क्या रिमूव कर दिया, इसका एंथर। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, जो एंथर का रिमूवल किया है, यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, इमस्कुलेशन कहलाती है। ठीक है, इमस्कुलेशन मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड इमस्कुलेशन। अब हमारे पास जो ये फ्लावर बचा, उसके पास केवल फीमेल पार्ट है। ठीक है, और फीमेल पार्ट है, तो अब यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना खत्म हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब ये एंथर मैच्योर हुआ तो इससे पॉलन ग्रेन को कलेक्ट किया। क्या कर लिया हमने, पॉलन ग्रेन को कलेक्ट कर लिया। ठीक, और पॉलन ग्रेन कलेक्ट करने के बाद डस्ट करा दिए हमने इस पर। ठीक है, छिड़क दिए, झाड़ दिए इस पर। ठीक है, तो एक पॉइंट और, जब इसका ये मेल पार्ट हटा दिया, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट बचा, तो उससे पहले हमने क्या किया था, इस पूरे फ्लावर को, ठीक है, हमने ब्लैक पेपर से कवर किया। क्या किया, कवर्ड विद ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से कवर करने का मतलब क्यों हमने कवर किया, टू प्रिवेंट द अनडिजायरेबल पॉलिनेशन। क्योंकि हमें यही पॉलिनेशन चाहिए ना, अगर ये खुला रहेगा तो हवा के द्वारा या किसी इंसेक्ट द्वारा दूसरा भी पॉलिनेशन आ सकता है, तो उसकी संभावना को खत्म करने के लिए हमने इसे कवर कर दिया, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज बैगिंग। ठीक है, हाँ, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पहला स्टेप हमारा क्या था, इमस्कुलेशन। दूसरा स्टेप क्या हो गया हमारा, बैगिंग हो गया। ठीक है, बैगिंग हो गया, उसका हमने इसके पॉलिनेशन को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में हमने बैगिंग को हटाया, इस कपड़े को, कागज को हटाया, और हमने पॉलिनेशन डस्ट कर दिए। और जब पॉलिनेशन डस्ट हो गए, फिर हमने इसकी रीबैगिंग कर दी। ठीक है, हमने क्या किया, इसको सब फिर क्या करेंगे, इसकी बैगिंग ओपन करेंगे, ओपन एंड डस्टिंग ऑफ डिजायरेबल पॉलन ग्रेन। ठीक है, डिजायरेबल पॉलन ग्रेन को डस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड रीवैग्ड। ठीक है, और क्या कर देंगे, दोबारा से उसको बैगिंग कर देंगे, एंड रीवैग्ड। तो दोबारा से हमने उसकी क्या दी, रीबैगिंग कर दी। ठीक है, तो रीबैगिंग करने के कारण अब जो हुआ, ठीक है, तो हमारे पास ये फ्लावर था, हमने डस्टिंग करवाई थी, डिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स आ गए थे यहां पर। ये क्या है हमारे पास, डिजायर कह सकते हैं, डिजायरेबल पॉलन। ठीक है, डिजायरेबल पॉलन आ गए। अब इनके अंदर क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, और हमें क्या मिलेंगे, न्यू प्लांट ऑब्टेन होंगे। और जो नए प्लांट मिलेंगे, तो देखो मेल गैमेट के थ्रू इसके कैरेक्टर पहुंच गए। ठीक है, और फीमेल पार्ट चूंकि इस फ्लावर का था, तो इसके कैरेक्टर आ गए, तो दोनों के कैरेक्टर आ गए अब इसमें। तो नए प्लांट जो होगा वो हाई यील्डिंग भी होगा, और उसमें क्या होंगे, ठीक है, डिसीज रेजिस्टेंस की कैपेसिटी भी होगी। ठीक, तो ये था हमारा क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन था क्या, एक ऐसी टेक्निक प्लांट ब्रीडिंग की जिसमें किसी प्लांट में डिजायरेबल कैरेक्टर हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे हुए, हमने कोई प्लांट लिया, ठीक है, उसके बाइसेक्सुअल फ्लावर को हमने मेल पार्ट को हटाया, रिमूव कर दिया, दैट इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। अब ये फीमेल पार्ट बचा, फीमेल पार्ट को हमने बैगिंग कर दी इसकी। ठीक है, टू प्रिवेंट द अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन। ठीक है, हमने लिखना था यहाँ पे, कवरिंग क्यों की थी, ठीक, टू प्रिवेंट द, हाँ, टू प्रिवेंट द अनडिजायरेबल पॉलिनेशन, कोई दूसरा पॉलन ग्रेन ना आ जाए, उसको रोकने के लिए हमने इसकी बैगिंग करी थी। ठीक है, बैगिंग हो गई। बैगिंग के बाद हमने क्या किया, पॉलन ग्रेन को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद हमने इसकी बैगिंग को ओपन किया, और हमने क्या किया, पॉलन ग्रेन को डस्ट कर दिया। पॉलन ग्रेन को डस्ट करने के बाद हमने इसको रीबैग्ड कर दिया। रीबैग्ड करने के बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, हमें जो प्लांट मिले उसके अंदर दोनों कैरेक्टर होंगे। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की। ठीक,
पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर एक चीज हमें समझ में आती है, ये कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन मतलब मेल पार्ट और पिस्टल मतलब फीमेल पार्ट, इन दोनों के बीच होने वाली कोई ना कोई रिएक्शन को लेकर हम बात करने वाले हैं यहां पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखते हैं टॉपिक पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ठीक है, तो फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फिगर है, फीमेल पार्ट है, ठीक है, ये ओव्यूल है, ये माइक्रोफाइलर एंड होगा तो एग हो गया, एंटीपोडल सेल और पोलर न्यूक्लियाई हो गए तुम्हारे। ठीक है, अब यहां से माना मैंने क्या हुआ, ये मेल पार्ट था, यहां से पॉलन ग्रेन बनेंगे, मान लीजिए पॉलन ग्रेन बने, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन बन गए, तो पॉलिनेशन हुआ, ये यहां पहुंच गए। ठीक है, यहां पहुंचने के बाद से लेकर मतलब जब पॉलन ग्रेन डिपोजिट हुए थे स्टिग्मा पर, यहां से लेकर, ठीक है, पॉलन ट्यूब बनेगी। अब वो पॉलन ट्यूब यहां से होती हुई कहां पहुंचेगी, ओव्यूल, ओवरी से होते हुए अंदर एंटर करेगी। ठीक है, किसके अंदर एंटर कर जाएगी, ओव्यूल के अंदर। तो यहां से लेकर पूरी की पूरी प्रोसेस ये क्या कहलाती है हमारी, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, कहां से कहलाया मैंने, आफ्टर द पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलन डिपोजिशन से लेकर पॉलन ट्यूब के ओवरी से होते हुए ओव्यूल के अंदर एंट्री तक की पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाती है। ठीक है, यहां होता क्या है कि पॉलिनेशन के बाद में, जैसे ही पॉलिनेशन होगा और पॉलिनेशन के बाद में पॉलन ग्रेन यहां आएगा, तो सबसे पहले एक काम होता है यहां पर, ठीक है, कि ये स्टिग्मा ये पहचानने की कोशिश करता है कि जो पॉलन ग्रेन यहां आया है वो इसी स्पीसीज का या नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर पहचान नहीं होती, ठीक है, तो ऐसे तो आम पे अमरूद के पॉलन ग्रेन पहुंच जाते। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो यहां पर कोई आइस तो है नहीं जो आइडेंटिफाई कर सके पॉलन ग्रेन किसके हैं। तो इसके लिए यहां क्या होता है, इस पॉलन के बीच में और इस स्टिग्मा के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो ये आइडेंटिफाई करती हैं कि जो बिंड के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा पॉलन ग्रेन आया है ये उसी स्पीसीज का है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए होता क्या है, ठीक है, स्टिग्मा क्या करती है, जो हमारी स्टिग्मा है वो रिलीज करती है एक केमिकल। ठीक है, और ये केमिकल जब पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में आता है, हाँ ठीक है, किसके कांटेक्ट में आएगा, पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में आएगा ये। ठीक है, तो ये केमिकल डिसाइड करेगा कि ये उसका है या नहीं। कैसे डिसाइड करेगा, जरा इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर दो एक स्पीसीज है, मान लीजिए अगर हम ह्यूमन है, ठीक है, दो इंडिविजुअल है ह्यूमन में, अगर मैंने कोई सिग्नल भेजा और वो सिग्नल को तुमने आइडेंटिफाई कर लिया या मेरी लैंग्वेज को तुमने आइडेंटिफाई किया, इट मींस हमारी कन्वर्सेशन प्रोसेस वो सेम है, हमारी आइडियाज सेम है, तो तुम आसानी से पहुंच जाओगे। अगर यही मान लीजिए कोई इंसेक्ट, मैंने कुछ बोला, क्या इंसेक्ट समझ सकता है, नहीं। ठीक है, इंडिविजुअल तो वो भी है लेकिन वो नहीं समझ सकता। ठीक है, तो वही यहां क्या होता है कि जब स्टिग्मा ये केमिकल रिलीज करता है और वो जब ये केमिकल पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में आता है, तो पॉलन ये सिग्नल होता है पॉलन, किसी भी पॉलन ग्रेन के लिए जर्मिनेशन की परमिशन के रूप में। ठीक है, चूंकि ये स्पीसीज इसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन होगा तो पहचान लेगा ये केमिकल किस लिए आया है। ठीक है, क्योंकि हर अलग अलग प्लांट में इस केमिकल की नेचर अलग अलग होती है, जो हर पॉलन ग्रेन अपने अलग अलग पहचान सकता है। ठीक है, तो जब ये स्टिग्मा ने इसको केमिकल रिलीज किया, वो केमिकल इस पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में आया, तो ये पॉलन ग्रेन समझ जाता है कि ये हमें परमिशन दे रहा है, अलाउ कर रहा है जर्मिनेशन की। ठीक है, अगर मान लीजिए इंसेक्ट अगर इसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन न लाके अगर दूसरे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन ले भी आता और जब केमिकल रिलीज होता, ठीक है, तो उसके पास तो अलग प्रकार के केमिकल को आइडेंटिफाई करने की प्रॉपर्टी है, इस केमिकल को नहीं है। ठीक है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा ये केमिकल क्यों रिलीज हुआ, तो इस प्रकार से वो जर्मिनेट कभी कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जैसे कांटेक्ट में आएगा ये रिकॉग्नाइज करेगा इसे। ठीक है, रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, एंड स्टार्ट, हाँ
the form and start the formation of pollen tube. pollen tube का निर्माण प्रारंभ कर देगा। लेकिन अब एक समस्या और है, ठीक है, ये तो हुआ रिकॉग्नाइज किया, अगर रिकॉग्नाइज किया और स्टार्ट कर दिया pollen tube का बनाने के लिए, कब, ठीक है, इफ pollen grain कैसे होगा, सेम स्पीसीज का होगा तो, ठीक है। अगर मैंने कहा कि अगर डिफरेंट स्पीसीज का है तो ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। इफ पॉलन ग्रेन कैसा होगा, डिफरेंट स्पीसीज का होगा, अगर डिफरेंट स्पीसीज का होगा तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये जनरेट नहीं कर पाएगा। या तो ये होगा, अगर मान लीजिए एक कंडीशन और भी है इसमें, अगर सेम स्पीसीज का है तो उससे कैसा होना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लांट के पास एक और कंडीशन होती है क्या, कि वो अनहेल्दी पॉलन ग्रेन को जनरेट करने की अलाउ नहीं करने वाले, ठीक है। तो इफ द पॉलन ग्रेन इज ऑफ सेम स्पीसीज एंड हेल्दी देन स्टिग्मा अलाउड टू जर्मिनेट, ठीक है, देन पॉलन ग्रेन स्टार्ट फॉर्मिंग अ पॉलन ट्यूब, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, एक पॉलन ट्यूब का निर्माण प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरफ ही क्यों जाएंगे, तो बात आई कि जो स्टिग्मा ने केमिकल रिलीज किया था ये नीचे की ओर धीरे धीरे मूव करता है, तो जिस डायरेक्शन में ये केमिकल जाएगा उसी डायरेक्शन में ये पॉलन ट्यूब जाएगी, जिसे हमने 10th क्लास या 11th क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट के रूप में, ठीक है। हाँ, तो देखो जैसे जैसे केमिकल नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए कहां पहुंचेगी, ओवरी में पहुंचेगी, ठीक है, ये ओवरी तक पहुंच गई। यहां तक तो इससे रास्ता किसने दिखा दिया, यहां तक तो रास्ता दिखाया स्टिग्मा के द्वारा रिलीज होने वाले केमिकल ने। तो ये पॉलन ट्यूब कहां पे पहुंच गई, माइक्रोपाइलर एंड पर पहुंच गई। याद रखना, जहां पर माइक्रोपाइलर एंड होगा, ठीक है, वहीं से एंटर करेंगे, ठीक, ये यहां तक पहुंच गई, ठीक है। अब यहां पर फिगर में एनसीईआरटी में फिगर दिया होगा, वहां पे कुछ और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे होंगे इस पे, यहाँ पे, ठीक है। दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। ये गाइड करेंगी, क्या करेंगी, गाइड द पॉलन ट्यूब, ठीक है, टू एंटर इन द ओव्यूल। ओव्यूल में एंट्री के लिए उसको गाइड करने का काम किसका है, फिलीफॉर्म अपर्चर का। 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है इससे कि फिलीफॉर्म अपर्चर का काम क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, गाइड द पॉलन ट्यूब टू एंटर इन द ओव्यूल, ठीक है। अब ये हमारा क्या हुआ, तो याद रखना मैंने क्या कहा, पॉलन ग्रेन के डिपोजिशन से लेकर पॉलन ट्यूब के ओव्यूल के अंदर एंटर तक की पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाई, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाई, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा। यहीं से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है हमारा, कौन सा, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हम बात करेंगे, अगर ये 2-3 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 5 नंबर में भी, तो अब समझाने के बाद बताऊंगा ये 3 नंबर में पूछा जाएगा तो कितना लिखना होगा तुम्हें, और 5 में पूछा जाएगा तो कितना लिखना होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन समझ में आया, ठीक है। पढ़ा क्या हमने, पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आया, स्टिग्मा ने क्या किया, एक केमिकल रिलीज किया। केमिकल अगर पॉलन ग्रेन ने पहचान लिया, अगर सेम स्पीसीज का होगा तो पहचान लेगा, ठीक है, और एक पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। अगर उस स्पीसीज का नहीं होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो जनरेट नहीं करेगा। जो पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन से बनना शुरू हुई है वो स्टाइल से होते हुए ओवरी में आएगी, और ओवरी में कहां पहुंचेगी, माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंच गई। यहां से फिलीफॉर्म अपर्चर के द्वारा गाइड कर दी जाएगी, वो कहां एंटर हो जाएगी, ओव्यूल में सिनर्जी सेल के अंदर एंट्री कर जाएगी। यहां तक पूरी प्रोसेस हमारी क्या थी, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन थी। डबल फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, ठीक है, तो यहीं से कंटिन्यू रखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। तो जब पॉलन ट्यूब बन गई तो ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, 2 मेल गैमेट रिलीज करेगा इसके अंदर, दोनों, ये दिख रहा है दोनों मेल गैमेट, ये दोनों मेल गैमेट इसके अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों मेल गैमेट इस पॉलन ट्यूब की सहायता से, याद रखना बहुत सारे स्टूडेंट क्या लिख देते हैं, नाउ पॉलन ग्रेन एंटर इनटू द
पॉलन ट्यूब, अगर पॉलन ट्यूब के अंदर पॉलन ग्रेन एंटर करता तो इतनी मेहनत करके बनाता ही नहीं उसे, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन कभी एंटर नहीं करता, कौन एंटर करेंगे, मेल गैमेट, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन, ठीक है। नाउ दिस मेल गैमेट एंटर इनटू द पॉलन ट्यूब एंड थ्रू दिस ट्यूब दे एंटर इनटू द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर चले गए मेल गैमेट। अब दो मेल गैमेट गए हैं, जहां पर फर्स्ट मेल गैमेट जो है, फर्स्ट मेल गैमेट, ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट जो है वो फ्यूज कर जाएगा इस एग सेल के साथ में, ये एग है, एग सेल है ना, फ्यूज विद एग, ठीक है, एंड दिस फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगी प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन। हम पढ़ चुके हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहां से बनेगी क्या, जायगोट बनेगा, ठीक है, एन नंबर, तो ये जो सेल बनेगी वो कैसी होगी, 2n नंबर की एक सेल बन गई, ठीक है, ये हुआ। एट द सेम टाइम, उसी दौरान क्या होगा, कब की बात कर रहे हैं हम, एट द सेम टाइम, उसी दौरान, क्योंकि दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, ठीक है। जो दूसरा मेल गैमेट था, ये दो मेल गैमेट थे ना, ठीक है, ये क्या है, लिख दिया मैंने, मेल गैमेट है, ठीक है। एट द सेम टाइम, ठीक है, जो दूसरा मेल गैमेट था हमारा, सेकंड मेल गैमेट, ठीक है, फ्यूज विद, याद रखना, वो ये से फ्यूज हो चुका, अब ये जो दो न्यूक्लियाई दिख रहा है, पोलर न्यूक्लियाई, इनसे फ्यूज होंगे जाके, टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो हैप्लॉइड ये था n नंबर का, अब दो है तो nn नंबर के ये हो गए, ठीक है। तो फ्यूजन तो यहां पर भी हुआ है, दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, लेकिन पहला फर्टिलाइजेशन ये हो चुका है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, दूसरा फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। सो कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। तो यहां क्या बनेगा, यहां एक न्यूक्लियस बनेगा, दैट इज कॉल्ड PEN, और ये होगा हमारा ट्रिप्लॉइड, देखो N N N, ठीक है, प्लॉइड कितनी होगी, 3n की हो गई। PN का मतलब क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस साथ में हुई, क्योंकि तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है, एक इसका दो इसके, सो आल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। किस नाम से जानी जाती है प्रोसेस, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो यहां तक कि प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, 3 नंबर में भी और 5 नंबर में भी, ठीक है। अब अंतर क्या है 3 में और 5 में, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाए, ठीक है, तो हमें ये वाली प्रोसेस लिखनी है, ठीक है, क्या, पॉलन ट्यूब एंटर करेगी किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल के बाद में क्या रिलीज करेगी, दो मेल गैमेट रिलीज करेगी, जहां पे पहला मेल गैमेट एग के साथ रिलीज होगा, जायगोट बनाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। उसी दौरान सेकंड मेल गैमेट फ्यूज होगा दो पोलर न्यूक्लियस के साथ में, ठीक है, क्या कहलाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन, और क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहलाएगा, ठीक है। ये 3 नंबर में विद फिगर, ठीक है। अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो ये डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कहां से हुई, तो यहां से स्टार्ट हुई है ना, कहां से, पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन से, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, फिर पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन प्लस डबल फर्टिलाइजेशन दोनों को कंबाइंड कर देना होगा, तो ये हमारा बन जाएगा 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन हुआ हमारा। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोडक्ट क्या बना हमारा, जायगोट, और इधर क्या बना, PEN, ठीक है। आगे चल के जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और PEN से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जब हम पढ़ेंगे उनमें ये हमें सारी चीजें पढ़नी होगी, ठीक। थैंक यू।